हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वीरेन पंचाल। आज क्वेश्चन बैंक के 6th वीडियो में आज हम 15 एमसीक्यू और लेने वाले हैं। स्टे ट्यून, क्योंकि आज ऐसे ही क्वेश्चन हम बार बार इसके वीडियो लेके अपलोड करने वाले हैं। पूरा केमिस्ट्री यहां कवर होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हो यहां पे क्वेश्चन है, डैनियल सेल एक्सटर्नल वोल्टेज। एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा है, मतलब आप डैनियल सेल को एक्स्ट्रा एक्सटर्नल वोल्टेज दे रहे हो तो इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलिसिस सेल, मतलब एनोड बन जाएगा कॉपर एंड कैथोड बन जाएगा जिंक। अब एनोड कॉपर बन गया तो कॉपर 2+ ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर 2+ इंक्रीज होने के कारण उसका जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का वो बढ़ेगा। तो आंसर आएगा आपका इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल क्रोमियम फ्रॉम दिस। तो Cr2O3 से 1 मोल ऑफ क्रोमियम, तो Cr बनवाना है तो यहां 2 मोल है, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। अच्छा, यहां पे आप देखो तो 0 है, ये 2 टाइम यहां 2 लगाइए तो ये 0 ही रहेगा, ये आपका 6 हो जाएगा। 6 से 0 कितने फेरेडे चाहिए? 6। आप ऑप्शन में देखोगे आपको लगेगा 6 फेरेडे आंसर आएगा, बट याद रखिएगा यहां 6 फेरेडे नहीं आने वाला। अगर आपसे पूछा होता 1 मोल ऑफ दिस तो आंसर आता 6 फेरेडे, बट आपका क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ क्रोमियम, तो 2 मोल ऑफ क्रोमियम के लिए 6 फेराडे, तो 1 मोल ऑफ क्रोमियम के लिए 3 फेराडे। बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 मोल ऑफ, तो MnO4 माइनस में से Mn2+, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन दिस 4 × 2 8, उसमें से 1 निकल गया, 7 से 2, ये कितना फेरेडे निकला आपका? 5 फेरेडे। पर 5 फेरेडे फॉर हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल। आपको क्या पूछा गया है? 2 मोल, तो 2 के लिए आपका होगा 10। नेक्स्ट, इफ अ करंट ऑफ 5.5 एम्पियर 2 आवर, टाइम इज 2 आवर, हाउ मच कूलम? सो Q इक्वल्स आंसर है IT 0.5 2 आवर, मतलब 2 × सेकेंड हो गया 3600। यू कैन आंसर दिस। नेक्स्ट, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी फेरेडे इज रिक्वायर्ड टू 2 मोल। बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए Cr3+, यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होगा, आप कर लीजिएगा, यहां हो जाएगा भाई आपका 3। नाउ क्रोमियम 2 टाइम, तो यहां 2 लगा हो तो ये हो जाएगा 6, और यहां एक क्रोमियम का +6, ऐसे 2 क्रोमियम है तो +12। कितना चेंज हुआ भाई? यहां 12 to 6 मतलब 6 फेरेडे। ये 1 मोल ऑफ Cr2O7 है भाई, और आपसे पूछा गया यहां पे 2 मोल ऑफ, तो फॉर 1 मोल इट इज 6 फेरेडे, फॉर 2 मोल इट इज 12 फेराडे। नेक्स्ट, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हैलाइड मेटल M बाय पासिंग 1.5 एम्पियर करंट फॉर टाइम 10 मिनट। ओके, इतना ग्राम डिपोजिट हुआ ये मेटल। एटॉमिक मास इज गिवन, एटॉमिक मास इज गिवन। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं। W इक्वल्स MIT या एटॉमिक मास इंटू N इंटू 96500 इंटू सेल एफिशिएंसी इफ गिवन। सेल एफिशिएंसी तभी यूज करना जब गिवन है। अब मास आपको गिवन है भाई, कितना है? 0.2938। एटॉमिक मास आपका गिवन है 63। आई आपका गिवन है 1.5। टी आपका गिवन है 10 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना भूलना मत। एन वैलेंसी नहीं पता क्या है, वही तो हमें फाइंड करना है। आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपकी एन की वैल्यू 2 आएगी। इसका मतलब आपका मेटल +2 है। अब वो अगर +2 है तो वो हैलाइड के साथ कितनी बार जुड़ेगा? 2 टाइम्स। सो योर आंसर विल बी MCl2। सो A। वेरी इंपॉर्टेंट, इजी क्वेश्चन। व्हाट अमाउंट ऑफ Ag 96500 ऑफ AgNO3? तो Ag की वैलेंसी +1, उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। Ag 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 96500 कूलम होगा, तो इसका एटॉमिक मास 108 है,
तो 96500 कूलम पे इसका क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 10.8। सेल एफिशिएंसी अगर 50% होती तो क्या, सेल एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, अगर सेल एफिशिएंसी दिया होता तो ये 10.8, 50% दिया होता तो यहां 50 डिवाइड बाय 100, याद रखिएगा। और इससे पता ना चले तो आगे वाले जो एमसीक्यू है उससे आप कर लीजिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट 2.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी लिबरेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है कि पानी का आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो H2 प्लस हाफ ऑफ O2 मिलेगा, मतलब जितना O2 मिल रहा है उससे H2 डबल मिल रहा है। तो अगर ये 22.4 लीटर होता है तो ये 11.2 लीटर होगा, क्योंकि एसटीपी होता है तब ये 1 मोल होगा तो ये हाफ मोल होगा। सॉरी, गलती है, गलती यहां आपको ये करना है हाफ, ये 22.4 लीटर होगा तो ये 11.2 लीटर होगा, तो 11.2 लीटर पे इतना, तो 2.4 लीटर पे ये कितना, सो आंसर इज 4.8। नेक्स्ट, करंट आई 9.65 एम्पियर फॉर 3 आवर, टाइम इज 3 आवर, 0.5 मोलर, 0.5 लीटर, 2 मोलर सॉल्यूशन है, तो मोल फाइंड कर लीजिए। मोल कैसे फाइंड करेंगे, तो मोलारिटी इक्वल्स N बाई वी, तो N इक्वल्स मोलारिटी इंटू वी। मोलारिटी क्या गिवन है भाई आपकी 2, ये 0.5, तो कितने मोल है राइट नाउ 1 मोल। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, अब आपके पास Ni2 प्लस होता है, इससे आप 2 इलेक्ट्रॉन दीजिए तो आपको Ni मिलेगा, तो 2 इंटू 96500 कूलम दिया तो 1 मोल ऑफ Ni, 2 प्लस से Ni बन जाएगा। ऐसे आपके पास इतना एम्पियर 3 आवर, सो 3 आवर मतलब 3600 पे ये कितना मोल मिलेगा, इतने मोल आपके रिड्यूस हो गए, तो रिमेनिंग मोलारिटी क्या होगी, तो जो था पहले उसमें से ये जो आया वो क्या हो जाएगा भाई माइनस, इससे आपको N मिलेगा। अब मोलारिटी करिए वापिस से N बाय V और तब वॉल्यूम वापिस आप 0.5 लगाइए। इसका आंसर इसमें गलत है, आंसर नहीं आएगा, आप देख लेना, क्योंकि गलती है ऑप्शन देने में। देख लो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। पहले क्या मोल थे वो निकाल दिए, फिर इतना पावर, इतना करंट देने से कितने Ni सॉल्यूशन में से डिपॉजिट हो जाएंगे इलेक्ट्रोड पे, मतलब उतने Ni सॉल्यूशन में से कम हो गए, तो जो था उसमें से कितना कम हुआ वो आप माइनस करो, उतना सॉल्यूशन में Ni बचा, वो मोल है। मोल बाय लीटर करोगे तो मोलारिटी मिलेगी। नेक्स्ट, AgNO3 मतलब Ag प्लस, कॉपर सल्फेट तो कॉपर 2 प्लस, AuCl3 तो Au3 प्लस। अब आपसे बोला है अमाउंट ऑफ कैटायन रिड्यूस पास्ड थ्रू 3 सॉल्यूशन, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां 3 इलेक्ट्रॉन दोगे, 1 चाहिए आपने 3 दिया तो 3 मिलेंगे, 2 चाहिए आपने 3 दिया तो 3/2 मिलेगा, 3 चाहिए इसको प्लस 3 है, 3 दिया आपने तो 1 मिलेगा, या एलसीएम ले लो तो 6 जेम 3 जेम 2, दिस इज योर आंसर, 6 जेम 3 जेम 2। नेक्स्ट, 10 एम्पियर पर ये है डाइल्यूट NiSO4, मास इज 5.85 ग्राम है। हाउ लॉन्ग मतलब आपको टाइम फाइंड करना है। अच्छा, तो एक सिंगल मेटल का कोई भी एग्जांपल आ जाए, आप डायरेक्ट उसको मेरे ये शॉर्टकट फॉर्मूला से कर सकते हो। अभी मैंने बताया कहीं पे लिखना हो तो लिख लो। सेल एफिशिएंसी बार बार इसीलिए लिख रहा हूं कि अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपको याद हो कि ऐसा भी कुछ था। मास इज गिवन 5.85, एटॉमिक मास 58.5 है निकल का, आई आपका एम्पियर गिवन है 10, टाइम आपका फाइंड करना है आपको। एन कैसे लेंगे, तो एन वो उसकी वैलेंसी है, तो निकल प्लस 2 होता है, तो 296,500, इससे आप टी निकाल लो, आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, क्रोमियम 3+ से क्रोमियम 3+ से क्रोमियम 2+, तो क्रोमियम 2+ से क्रोमियम कितना, वेरी IMP,
इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को पहचानो। क्या करना होता है, सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको गिवन हो तो उसे ऐसे लिख लो। क्रोमियम +3 गिवन है, क्रोमियम +2 है और यहां क्रोमियम है। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट से लेके लोएस्ट तक लिखो। अब यहां से यहां जाओगे तो फॉर्मूला हमारा लगने वाला है डेल्टा जी का -NFE0 सेल, ये फॉर्मूला लगाएंगे। वेर n इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 में से 2 कितना चेंज हुआ भाई, 1, तो यहां ले लो 1 F एज इट इज। 3 से 2 उसका वोल्टेज आपको गिवन है -0.40। अच्छा यहां देखो +2 से 0 मतलब 2F, +2 से 0 का आपको फाइंड करना है, तो लेट वी टेक इट x। 3 से 0 कितना चेंज हो रहा है भाई, 3F। 3 से 0, 3 से 0, 3 से 0, ये रहा 3 से 0, उसकी वैल्यू है -0.74। ये इक्वल ये प्लस ये, तो क्या हो जाएगा, ये -3F इक्वल्स दिस वन प्लस दिस वन, सो -F प्लस -2FX। इसे आप सॉल्व आउट कर लो, आपको x मिल जाएगा, FF कट कर लीजिएगा, माइनस प्लस आप देख लेना। बट कोई भी मेटल की अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इट इज वेरी इजी मेथड। नेक्स्ट, हाउ मच पैरा एमिनोफिनॉल। अच्छा ये बहुत टफ क्वेश्चन है और मैं बोल सकता हूं जी लेवल का, आप मत करिए चलेगा। नेक्स्ट, टोटल चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 मोल, वेरी इंपॉर्टेंट। Mn3O4 से आपको भाई MnO4 माइनस बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां एक Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करिए तो 8/3, यहां एक Mn का फाइंड करिए तो +7। ऐसे कितने Mn है आपके पास, 3, तो यहां 3 लगाओ तो ये हो गया 21, यहां 3 लगाओ तो ये हो जाएगा 8। 8 to 10 21 कितना इंक्रीज हुआ, 8 to 21, यहां 2 वहां 11, तो यहां 13 फैराडे। ये कब, जब आप इसके 1 मोल ऑफ Mn3O4 लोगे। 1 मोल ऑफ Mn3O4 कन्वर्ट्स इन दिस required 13 Faraday. We have given 3 mole, so for 1 mole this much, so for 3 mole ये हो जाएगा 39, so your answer will be 40. Next, Ni is depend on EMF of depend, none of this, क्योंकि निकल कैडमियम सेल में आयंस का कुछ होता नहीं है। ओके, आयन पे डिपेंड नहीं करता। तो आई होप आज के लेक्चर में 2 बड़े कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने मिल गए कि कैसे सिंगल एलिमेंट को डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो, कोई 2 वैल्यूज आपको गिवन हो, थर्ड वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो क्वेश्चन का तो ले लीजिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, कई बार ये जी नीट में आ चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।